नमस्कार दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2026 और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का सुबह का विशेष बुलेटिन। हमेशा की तरह आज भी हम जानेंगे कि देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे मौसम, अर्थव्यवस्था, किसान, सरकारी योजना और ईपीएफओ, शेयर बाजार और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से जुड़ी बड़ी अपडेट के बारे में। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हर खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें, देश में मानसून को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जून का महीना सामान्य से काफी कम बारिश के साथ समाप्त हुआ और कई इलाकों में खरीफ फसल की बुआई प्रभावित हुई। मौसम विभाग का कहना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में कुछ राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना है, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। इसका असर धान, सोयाबीन, मक्का और कपास जैसी फसलों पर देखने को मिल सकता है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अगले कुछ दिनों में बारिश में सुधार नहीं हुआ तो किसानों की चिंता और भी बढ़ सकती है। वहीं सरकार की ओर से कृषि विभाग राज्यों के साथ लगातार स्थिति की समीक्षा की जा रही ताकि किसानों को समय पर आवश्यक सहायता मिल सके। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें, मौसम विभाग ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। इसके साथ ही किसानों को भी सलाह दी जाती है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य करें और खुले स्थानों पर अनावश्यक रूप में न जाए। अब रुक करते हैं आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। जून की तिमाही में अंतिम कारोबारी दिनों में विदेशी निवेशकों की गतिविधि बढ़ी है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता के कारण निवेशकों का भरोसा और भी मजबूत हुआ है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो आने वाले महीनों में निवेश और रोजगार दोनों को फायदा मिल सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतार चढ़ाव पर सरकार की ओर से निवेशकों की नजर बनी हुई है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें, शेयर बाजार में आज मिला जुला कारोबार देखने को मिला। आईटी कंपनियों के शेयर में दबाव रहा, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटो सेक्टर की कई कंपनियों ने खरीदारी देखने को मिली। बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशक अब कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। इसी कारण कुछ सेक्टरों में मुनाफा वसूली हुई, जबकि कुछ क्षेत्रों में निवेशकों ने नए निवेश किए। अब बात करते हैं किसानों से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट की। तो आपको बता दें, देश के कई राज्यों में खरीफ फसल की बुआई जारी है। कृषि विभाग ने किसानों को प्रमाणित बीज का उपयोग करने के लिए और मौसम विभाग की सलाह के अनुसार बुआई करने की अपील की है। जिन क्षेत्रों में अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है वहां किसानों को जल्दबाजी में बुआई करने की सलाह जो कि दी जाती है कि आप जल्दबाजी में बुआई ना करें। सरकार का कहना है कि किसानों को आवश्यक बीज और उर्वरक की उपलब्ध सुनिश्चितता की जा रही है। अब बात करते हैं ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी अपडेट के बारे में। तो आपको बता दें, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि फिलहाल में केंद्र सरकार या ईपीएफओ की ओर से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह है और सरकार के पास पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार पहुंच रही है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है। इसलिए पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अनुपस्थित संदेशों से बचें। अब बढ़ते हैं अगली खबर के बारे में। तो आपको बता दें, देश में डिजिटल सेवाओं को लेकर तेजी से विस्तार किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी विभाग अपनी सेवाओं को ऑनलाइन और अधिक सरल बनाने पर काम कर रहे हैं। इससे आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के कम चक्कर लगाने पड़ेंगे और कई सेवाएं घर बैठे उपलब्ध हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था मजबूत होने से पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की। तो आपको बता दें, दुनिया के कई देशों में आर्थिक और भू राजनीतिक गतिविधियों पर लगातार नजर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें, व्यापारी समझौते और वैश्विक तनाव का असर भारत सहित कई देशों में अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत सरकार भी वैश्विक परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक कदम है जो कि उठा रहे हैं। अब जान लेते हैं खेल जगत से बड़ी खबर के बारे में। तो आपको बता दें, भारतीय खिलाड़ियों का विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन जारी है। कई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है। आने वाले दिनों में भी कई महत्वपूर्ण मुकाबले खेले जाने जिन पर खेल प्रेमियों की नजर बनी हुई
हुई है। और अब बात कर लेते हैं आज की आखिरी और लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण अपडेट की। तो आपको बता दें, सरकार ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि किसी भी सरकारी योजना, पेंशन, कर्ज माफी या भर्ती से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित विभाग से ही प्राप्त करें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और फर्जी संदेशों पर भरोसा न करें। किसी भी जानकारी की पुष्टि के बाद ही उस पर विश्वास करें। तो दोस्तों, आज के विशेष बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए हर दिन ऐसी भरोसेमंद और महत्वपूर्ण खबर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।